In the second chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna says something so profound yet beautiful to Arjun that will change the way you look at life forever. क्या कहा है? Chapter 2, verse 28. अर्जुन, सब शरीर, सब जीव सृष्टि के आरंभ में तो अव्यक्त ही थे। इस काल में, इस स्थिति में वे व्यक्त प्रतीत होते हैं और फिर प्रलय आएगी, विनाश, और वे फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तुम क्यों शोक कर रहे हो? तो जब महाभारत के पहले अर्जुन ग्रीव कर रहे होते हैं कि मैं कैसे अपने ब्लड रिलेटिव्स को, अपने भाइयों को, अपने गुरुओं को, उनके साथ फाइट करके कैसे मैं उनको मार दूं, तो श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि पार्थ, यूनिवर्स के बिगिनिंग में, सृष्टि के आरंभ में तो सब अव्यक्त ही थे। अव्यक्त माने अनअलाइव, एवरीथिंग वाज अनअलाइव। और सृष्टि के एंड में, एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स भी हर चीज अनअलाइव ही हो जाएगी। संयोग की बात बस इतनी सी है कि इसी पॉइंट ऑफ टाइम में, इसी स्थिति में हमें सब व्यक्त प्रतीत होते हैं और हम उनसे आसक्त यानी कि अटैच्ड हो जाते हैं। तो हमें किस बात का शोक मनाना चाहिए? सो हियर लॉर्ड कृष्णा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन कॉजालिटी, नेचर एंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, इवन अस ह्यूमन बीइंग्स, आर नथिंग बट नेचुरल प्रोसेसेस अकरिंग इन स्पेस एंड टाइम। हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस भी प्रकृति में ही डेवलप हुई है और इसी प्रकृति में ही मिट जाएगी। तो किस बात का शोक? तो आगे श्री कृष्ण यही कहते हैं कि ज्ञानी लोग जो स्वयं को जानते हैं, जो अपने रियल नेचर को जानते हैं, वो किसी की मृत्यु का या किसी की जीवन का, किसी के बर्थ या किसी के डेथ का, दोनों ही चीजों का शोक नहीं मनाते। ब्यूटिफुल, इजंट इट? दिस वर्स हैज गॉन ऑन टू बिकम वन ऑफ माय फेवरेट्स इन द टाइम दैट आई हैव स्पेंट विद द भगवद गीता। आई कंटिन्यू टू लर्न एवरी सिंगल डे। तो मैं ऐसी ब्यूटीफुल लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अच्छा लगा, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर।